डेमोक्रेसी, राजतंत्र कैसे चलता है ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ताकि हम और अच्छे से समझें। आई एम यू, द मैन ऑन द स्ट्रीट। सो जो अभी तक हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के 4 मेन स्तंभ, पिलर्स होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, जिसमें कि पूरा नेता वर्ग, पॉलिटिशियंस जो कि चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको वोट करती है और जनता के प्रतिनिधि बनकर वो पार्लियामेंट में आते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं, जो विषय हैं, जिसके लिए उन्होंने चुनाव जीता है, वो उसको वहाँ प्रस्तुत करते हैं। फिर एक मुहिम, स्ट्रैटेजी बनती है कि किस तरह से क्या क्या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाएं, क्या क्या स्कीम्स लाई जाएं, क्या क्या रूल्स लाए जाएं, ताकि लोगों का जीवन यापन अच्छा हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, उनको वो सेफ रहें और एक तरह से समानता का जो अधिकार है उसके ऊपर हम काम कर सकें। शहर में वृद्धि हो, ग्रोथ हो, राज्य अच्छा करें, देश अच्छा करे और जितने भी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम करें। इनको सपोर्ट करने के लिए आता है एक पढ़ा लिखा वर्ग, जो कि एग्ज़ाम देता है और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से एग्ज़ाम पास करके फिर उनको अपनी जॉब मिलती है और इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी एजेंसीज, सरकारी महकमा, डिपार्टमेंट्स, नीचे से लेके ऊपर तक, ये सब इसका पार्ट होते हैं। अब तीसरा है जुडिशरी, जिसमें कि पूरे हमारे कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, अधिवक्ता, लॉयर्स, ये सब आते हैं। और इनका जो पर्पस है वो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरी डेमोक्रेसी को कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे गवर्न किया जाए पूरे देश को, इसमें पूरी रूल बुक है, उसकी मर्यादा को कैसे कायम रखा जाए। अगर किसी को कंसर्न है, इशू है, तो एक सभ्य समाज की तरह से कैसे उन सब को हम इंप्लीमेंट कर सकें, एक सोल्यूशन निकाल सकें। सो वो आता है जुडिशरी। चौथा, जो कि एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट पिलर है, वो है प्रेस, मीडिया। अब इसमें प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी और जो भी कोई मोड अवेलेबल है, इनका जो पर्पस है वो ये है कि बाकी तीनों पिलर्स जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई इशू तो नहीं है, या किसी ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, इसको वो हाईलाइट करें। अब ये हम, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, डेमोक्रेसी जो है ऐसे ही ऑपरेट करती है। पर इंटरेस्टिंगली एक मासूम सा थॉट जो दिमाग में आता है कि एक और वर्ग है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो बाय डिज़ाइन है। वो पिलर जो इन चारों पिलर को कैसे मैनेज किया जाए, कंट्रोल करता है। इसको व्यापारी संघ कहना सही नहीं होगा। चलिए, डिस्कशन के लिए, ये वो एलिट्स हैं, ये वो पैसे वाले लोग हैं जो कि पीछे खड़े होके इन जो नेता है, और एक कहावत है ना कि पैसे काम तो पैसे से होता है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो पैसा चाहिए होता है, या तो उनके खुद के पास हो या फिर कोई उन्हें सपोर्ट करे। इसी तरह से अगर कोई मीडिया चैनल भी चल रहा है जो कि पूरा नैरेटिव कंट्रोल करता है, जो सब पर रिपोर्ट कर देता है कौन 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 कैसे काम कर रहा है, उनको भी जो है पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसा जो लगाते हैं वो ये एलिट्स हैं। एक तरह से इस पूरे सर्कस के जो रिंग मास्टर हैं वो ये हैं। अब चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम हो, चाहे वो अब का टाइम हो, अगर आप देखेंगे जितने बिजनेस हाउसेस हैं वो सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस पूरे गेम को चला रहे हैं। उसको हम डीप स्टेट भी कह सकते हैं। अब इन सभी का, पांचों जो हमने स्तंभ बताए, इनका पर्पस क्या है? एक आम आदमी, कॉमन मैन का भला करना। अब उसके लिए ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले तो बात होती है बहुत इमोशनल कि राम राज्य आने वाला है, आपका जीवन ऐसे चेंज हो जाएगा, और आपको क्या करना है कि सपोर्ट करना है। वही होता है, हमने पूरे आंदोलन देख चुके हैं आज़ादी के टाइम पे। फिर लाइसेंस राज आ गया, फिर हमने जब कोalition गवर्नमेंट शुरू हुई तब भी हम देख चुके हैं क्या हुआ। फिर हमने देखा कि 2009-2010 में एक एंटी करप्शन अन्ना हज़ारे का जो मूवमेंट था वो भी हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी
और हमें पता है कि क्या हुआ उसका। फिर 2014 में एक और बड़े ज़ोर-शोर से लोगों में एक्साइटमेंट और सपने दिखाए गए कि आप लोग के लिए ये चेंजेस होंगे, इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, और लोग इस होप में कि चलो ठीक है, एक बार और सही विश्वास करते हैं और शायद कुछ चेंज हो जाए। और आज अभी हम देख रहे हैं एक नई विचारधारा जो चल रही है, नाम चाहे उसको कोई कॉकरोच जनता पार्टी बोले, कोई ओघ जनता पार्टी बोले, लेकिन वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम करप्ट है, ये पूरा सिस्टम चेंज है, इसको चेंज होना चाहिए, और जब ये चेंज हुआ, जब हम लोग आएंगे तो हम पूरा देश बदल देंगे। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, उन्हें इस अपनी पावर का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और हैविंग थिंकिंग कि राम राज्य आने वाला है, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि किस तरह से वापस इस सिस्टम को चेंज कर दो, क्योंकि जो लोग वापस आएंगे इस पूरे आंदोलन के बाद, वो फिर उनमें से कोई होगा, और हर बार की तरह से एक आम आदमी हमें उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या आस्क हैं। पहली आस्क ये कि यार मेरे घर में रोटी कपड़ा मकान मुझे मिल जाए। दूसरा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, एजुकेशन दे सकूं, ताकि वो अपना आगे का जीवन में अच्छे से प्रोग्रेस करें। तीसरा, अगर कोई हारी बीमारी हो उसमें मैं अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट रहूं और उसका ख्याल रख सकूं। चौथा, मेरे जो जान पहचान वाले हैं, जब भी मेरे कोई घर पे आए तो आई एम एबल टू वेलकम देम। अब उसके लिए इस पूरे प्रजातंत्र को, इस पूरे सिस्टम को चेंज करना, फिर नया लाना, इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर काउज टू कम होम। सोल्यूशन शायद कुछ और भी हो सकता है। सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह से एजुकेशन जो है, पहला फंक्शन एजुकेशन, एक तो वो उसका स्टैंडर्ड सबके लिए सेम हो। अगर हम देखेंगे जितने भी डेवलप्ड देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, वहाँ पर जो एजुकेशन है वो राइट है, वो फ्री है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ के जितने भी स्कूल हैं, सबका स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। और आपका स्ट्रगल ये नहीं कि मैं उसमें एडमिशन कैसे लूँ, ये आपका फिर हक बन जाता है। तो अगर हम, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमारे जो लास्ट डिस्कशन था उसमें हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि अनइक्वलिटी शुरू वहीं से होती है। कौन किस फाइनेंशियल स्टेटस में है, उससे वो डिसाइड करता है कि वो किस स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज दे सकता है। तो यहीं से गेम शुरू हो जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक स्टैंडर्ड बना के ऐसा करें कि एजुकेशन, और दैट इज वेयर सिस्टम चेंज करने की बजाय, नए पॉलिटिशियंस आने की बजाय, अगर पूरी हमारी ताकत, और दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क एंड गेट योर ओपिनियन ऑल्सो, प्लीज लेट मी नो, कि अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा के सिर्फ ये बोलें कि एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक हो, उसका स्टैंडर्ड सेम हो, अच्छे टीचर्स हों, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर कोई ऐसा पब्लिक फंड हम क्रिएट करें जिसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन पे हो, ताकि कोई भी इस वजह से पीछे ना रहे कि उसको शुरू से जो पढ़ाया गया है वो इररेलेवेंट हो गया, या वो जिस संस्था में पढ़ रहा है उस संस्था में फोकस नहीं है। इसी तरह से हम और भी डिस्कस करेंगे आगे इन चारों स्तंभों को लेके, कोई अपना काम कैसे कर रहा है, और उस पर क्वेश्चन करेंगे, और फिर और क्वेश्चन करेंगे ताकि हम और समझें। पर बात आंदोलन की नहीं है, बात है हमारा काम सबसे कम टाइम में कैसे हमें वो फैसिलिटी मिले। ये कोई 50 साल की स्कीम नहीं है कि नई सरकार आएगी, नया सिस्टम बनेगा, नए लोग आएंगे। ये सब स्टोरी चले जा रही हैं, और गेम पीछे से कुछ और हो रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो अपना फ़ायदा ज़रूर देखेगा। चलिए और बात करते हैं इन आवर नेक्स्ट टॉक। टेक केयर, चीयर्स।